नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बात करने वाले हैं 17वीं बीपीएससी का 150 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। आप लोग अपना आंसर मिलाइएगा और दोस्तों आप बताइएगा आपका कितना कमेंट में सही हो रहा है, ठीक है। और सारा का सारा बिना एरर का दोस्तों आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और आप लोगों को ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन है ना, ये सेट आपको मैं बता दूं, आपका सेट अलग हो सकता है। तो क्वेश्चन हम जैसे मान के चलो क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, तो आपका 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, क्योंकि सेट अलग अलग, जैसे ये आपका जी सेट का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे हो सकता है। और ऑप्शन में दोस्तों 1 की जगह पर 3 हो सकता है। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत होना। देखो पहला जो क्वेश्चन है ना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का सफलतापूर्वक व्याख्या आपका पूछा गया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। मैं राइट आंसर आपको बता रहा हूँ। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यानी दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम उसमें शामिल है। इसके अलावा दोस्तों आपका स्थित संगठन का नियम भी शामिल है, और दोस्तों आपका बहु अनुपात का नियम भी शामिल है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा एक टेक्नोपोलिस है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्नोपोलिस है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, सिलिकॉन वैली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? पेट में कौन सा होता है भैया? हाइड्रोक्लोरिक आपका अम्ल। हो गया सही इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका बात करें तो चौथा नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय में असम पर शासन किया था? हर्ष के समय पूछ रहा था, भास्कर वर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़, अब देखिए दोस्तों आगे का आपको सॉल्यूशन कराएं उससे पहले अगर आपको कोई भी वैकेंसी का कोई भी एग्जाम का आप लोग तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगाना है ना, टेक्स्ट बुक के माध्यम से लगाइए। इनका शानदार ऑफर भी अभी चल रहा है। उम्मीद के क्लियर नाम से इनका सेल चल रहा है, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर रहेगा 13 और 14 दिसंबर तक के लिए दोस्तों, जिसमें टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास प्रो मात्र 395 रुपए का मिल रहा है। और दोस्तों अंदीना इसका जो प्राइस होता है ना 699 होता है, और 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है। और आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे तो आपको 12% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद जो प्राइस होगा 395 पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, इसके माध्यम से दोस्तों रेलवे का तमाम वैकेंसी का मॉक टेस्ट लगा सकते हो, बिहार का कोई भी वैकेंसी, बीपीएससी वगैरह सबका मॉक टेस्ट लगा सकते हो, एसएससी का एग्जाम हो गया, डिफेंस पुलिस का हर प्रकार का वैकेंसी का 1 साल बैटरी के साथ दोस्तों मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको टेक्स्ट बुक पास के बारे में बताया, इसके माध्यम से आप 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो। 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो अलग अलग एग्जाम का। और करोड़ों बच्चे इस सीरीज अटेम्प्ट भी अभी तक कर चुके हैं। जो भी एग्जाम का आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, आज से ही दोस्तों टेक्स्ट बुक के माध्यम से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। समुद्र तल केवल दोस्तों आधारित चेन्नई, अंडमान और दोस्तों निकोबार, जिसको बोलते हैं CANI परियोजना दोस्तों, का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये 10 अगस्त 2020 का, यानी ज्यादा करंट अफेयर भी नहीं है, 5 साल लगभग दोस्तों आप हो सकते हो 4 साल 4.5 साल होने को है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आपको बताता हूं, किस मीटर का आपका उपयोग वाहन द्वारा तय की दूरी को दोस्तों मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, यानी कितना आप डिस्टेंस आप दूरी कवर कर रहे हो, कितना दूरी चल रहे हो, कौन सा है भैया? ऑडोमीटर। यानी दोस्तों 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितना आप दूरी तय करो तो ऑडोमीटर द्वारा तो आपका वाहन में जो आपका गाड़ी का जो दूरी डिस्टेंस है ना, वो मापा जाता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सातवां जो क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए दोस्तों आपको आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है? भैया पहले सीट होता था, पूछा जाता था क्वेश्चन, अब देखो समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 7वां हमने देख लिया। 8वां आपका रीजनिंग का प्रश्न है, आपका 200 वाट का स्थान पर यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ, आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सोल्यूशन किसी और दिन डिटेल्स में आपको बताएंगे, डायरेक्ट आंसर समझिए, ज्यादा समय आपका व्यस्त नहीं हो इसलिए। निम्नलिखित बंदरगाहों से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह, यानी दोस्तों आपका कृत्रिम बंदरगाह पूछा गया, ये चेन्नई हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। 10वां की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 का, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्व सदस्य बनाने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को या तो दोस्तों अस्वीकार कर दिया या मतदान में अनुपस्थित रहे? 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मात्र 3 देश, एक तो दोस्तों आपको पता होगा कि इजराइल तो होगा ही, दूसरा अमेरिका था, तीसरा शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोग अगर याद है तो कमेंट बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता यानी स्वावलंबन के लक्ष्य को तहत दोस्तों किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नारियल को नहीं शामिल किया गया। शामिल किसको किसको किया गया? तेल, सोयाबीन और मूंगफली को। नारियल इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको शामिल नहीं किया गया। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर, अप्रैल 2024 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया?
भैया इतना लंबा नाम समझ सकते हो, ये दोस्तों कुवैत हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसलिए इतना लंबा नाम है ना, तो आपको यह ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये मिलान करने वाला अक्सर क्वेश्चन बीपीएससी का आपका एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी बच्चा 71 बीपीएससी का या कोई भी बिहार रिलेटेड कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो उसमें पूछ सकता है। मराठा शासकों का दोस्तों जो अष्टप्रधान प्रणाली थी ना, उसके संदर्भ में आप मिलान करो। देखो ये सचिव पूछा गया, जिसका मैं पहले आपको राइट आंसर बता देता हूं, तब आपको मिलाने में मजा आएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए में दोस्तों क्या है, 2 है। सचिव क्या होता है, प्रधानचार प्रभारी, ठीक है। पेशवा दोस्तों कौन था, प्रधानमंत्री। सामंत कौन था दोस्तों, सी कपूर विदेश मंत्री। और अमात्य कौन था भैया, ये वित्त मंत्री, ठीक है। चलिए ऐसा आपको मिला लेना है, याद करना है। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसको IIP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, ठीक है। ये दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स का सवाल हो गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 14 के बाद 15 देखते हैं। देखिए ऊष्मा हस्तांतरण जिसके लिए दोस्तों किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा विकिरण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लावा का दोस्तों ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार का चट्टान बनता है। जो दोस्तों आप लोग ज्वालामुखी फूटता है तो लावा निकलता है, उसके बाद दोस्तों पूछा गया ना, जो ठंडा होने के बाद जो ठोस होता है ना, किस प्रकार का चट्टान का निर्माण करता है, ये दोस्तों इग्नियस चट्टान हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद दोस्तों मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया, यानी कपड़ा मंत्री ये गिरिराज सिंह है, बेगूसराय से दोस्तों MP है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप बोल सकते हो आपका सांसद है, ठीक है। चलिए 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन दोस्तों निवासरत है, ठीक है। 18 का आप आंसर बताइएगा, मुझे एग्जैक्ट इसमें कंफ्यूजन है तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों का ज्ञात हो तो बताइएगा, ठीक है। देखिए अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। चचनामा फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, यानी चचनामा का फारसी में अनुवाद पूछा गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, ठीक है। चचनामा का अनुवाद फारसी में इनके द्वारा किया गया था। चलिए 19 के बाद दोस्तों देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन गैसों को द्रवीकरण के लिए दोस्तों उपयुक्त स्थिति का दोस्तों प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कम तापमान उच्च दाब, ठीक है। चलिए 20 नंबर आप लोगों ने देखिए। अब बात करते हैं 21 नंबर। देखिए उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के जो नए मुख्यमंत्री है ना, मोहन चरण मांझी, हाल ही में दोस्तों राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए, यानी वहां से जीत दर्ज किया है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केओंझर, ठीक है। केओंझर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अब आप कहोगे सर ये बिहार का एग्जाम हो रहा है, उड़ीसा का सवाल भैया चर्चा में जो रहता है भैया पूछेगा ही आपका, ठीक है। केओंझर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 22 नंबर। किसान द्वारा दोस्तों विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए दोस्तों आपका सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र का अभिया प्रकाशित किया था। ये अक्सर बीपीएससी में सवाल पूछा जाता है। लोक आपका समग्र हो जाएगा, ठीक है, संग्रह, लोक संग्रह, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों आपका 23 नंबर क्वेश्चन। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार भैया मेल खाती है। आंसर इसको रट लो, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 22 हो जाएगा। घड़ी की सुई बनाना दोस्तों यहाँ से 12 1 2 3 ऐसे लिखते जाना, अब खुद भी आप लोग देख सकते हो मैच करती है यानी एक दूसरे को जब एग्जैक्ट, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है दोस्तों प्रश्न है 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अगर आप ऑप्शन सी ल्यूमोनाइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो देखते हैं दोस्तों 25 नंबर। फराजी आंदोलन का संस्थापक पूछा गया दोस्तों, ठीक है। कौन थे फराजी आंदोलन का संस्थापक पूछा गया, ये दोस्तों हाजी सैयदुल्लाह थे, ठीक है। आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो है हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की दोस्तों 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई थी भैया। ये न्यूज में इतना था ना, लग रहा था कि दोस्तों इजराइल और दोस्तों और दोस्तों ईरान में भैया युद्ध हो जाएगा। युद्ध हुआ हल्का फुल्का, आप लोगों ने देखा भी था दोस्तों, दोनों ने अपना बमबारी किया भी। तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का, ये ईरान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, ठीक है। अब चलिए 27 देखते हैं दोस्तों। करंट अफेयर जो भैया चलता है वर्ल्ड में वो पूछता है बीपीएससी में, ठीक है।
27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है उसका भी अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं और जो एग्जाम एनालिसिस होता है ना उसका भी दोस्तों आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा, ठीक है। देखो क्रिसिल के रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, क्रिसिल के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 100 से 120 लाख करोड़। अच्छा खासा अमाउंट होता है दोस्तों, ठीक है, जीरो आप लगाते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, निम्नलिखित भारत का पर्वत श्रेणी है, ये सब नाम दिया गया। अब पूछा क्या जा रहा है ना, निम्नलिखित में से दोस्तों पूर्व से पश्चिम की तरफ सही क्रम क्या है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की तरफ सही क्रम क्या है। देखो भैया, ये मैं आपका गारो खासी ये सब पता होगा, नंदा देवी, कामोद, K2। देखो K2 आपको पता है पीओके में, जिसको कभी ना कभी हम तो लेंगे ही दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान जो हड़प कर रखा है ना दोस्तों, भारत कभी उसको मिलाएगा ही दोस्तों, हमें आ गया। तो ये सबसे दोस्तों पूर्व से पश्चिम में सबसे तरफ हो जाएगा K2। 4 नंबर देखो इसमें डायरेक्ट एक ही देखने से आंसर आपको मिल जाएगा, ज्यादा एक भी याद होगा तो मिल जाएगा। 1 2 3 4 इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 को हम देख लिए दोस्तों, 29 को देखते हैं। देखिए ये भी मिलान करने वाला है, सूची 1 सूची 2 को मिला रहा है। देखो वैशाली, भागलपुर, जमुई, आपका मधेपुरा, इसका जो राइट 29 का आंसर मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सी यानी दोस्तों आपका पहला का अगर हम बात करें ना ऑप्शन सी, देखो वैशाली में दोस्तों यह हो जाएगा, वैशाली में आपका पुष्प उत्पादन, फिर भागलपुर में रेशम वाला, फिर दोस्तों जमुई में आपका सोना, हाल ही में चर्चा में था, जमुई से सांसद प्रचलित होगा भैया। मधेपुरा से अगर बात करें तो आपका रेल डिब्बा कारखाना है, ठीक है। चलिए 30 का अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 का, देखो लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया। शानदार क्वेश्चन है, स्वीडन दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अभी रसिया का, यूक्रेन और रसिया का दोस्तों आप लोगों को देख रहे होगे युद्ध चल रहा है, तो वो 200 सालों तक भैया तटस्थ रहा था, यानी ना इधर का। लेकिन दोस्तों 2024 मार्च में स्वीडन ने नाटो का हिस्सा आपका बन गया है, ठीक है। चलिए नाटो का फुल फॉर्म भी पूछता है, स्थापना ये भी पूछता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये सब पूछता है, तो ये सब याद करके आपको जाना है, ठीक है। उर्वरक के दोस्तों किस घटक का प्रयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर देखो, मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसने किसने खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए 1000 दिनारी के नाम से भी मलिक काफर को जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था, ठीक है। बिहार राज्य विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1982 हो जाएगा, ठीक है। चलिए न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के लेखक पूछा गया है, ठीक है। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड के लेखक दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना अरविंदो घोष हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष दोस्तों आपका 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था। यानी आपका इस साल का विषय पूछा गया, आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 पटना का जो अधिवेशन हुआ था ना उसका अध्यक्ष पूछा गया दोस्तों, ये हो जाएगा RN आपका मधुरकर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 36 हो गया। 37 नंबर हम देखते हैं दोस्तों, देखो ये दोस्तों आपको क्या है ना, अनुक्रमांक 10 4 घट रहा है, फिर 4 घट रहा है तो 6 हो रहा है, फिर 4 घट रहा है, फिर घटेगा तो दोस्तों 14वां पद आपका पूछा गया है। डायरेक्ट आंसर -38 आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपका देख लिया 37 नंबर क्वेश्चन। अब 38 नंबर देखते हैं, देखो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 का वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और दोस्तों सेवा क्षेत्र का कुल सकल मूल्य वर्धित GVA में योगदान कितना था। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा 17.7 से लेकर दोस्तों आपका 27.6 और 254.7, ये सबका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का सवाल है, थोड़ा सा पेचीदा रहता ही है। हाल ही में दोस्तों उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार का किस शहर में स्थित है भैया। मजेदार क्वेश्चन है, पटना में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दोस्तों बायोकाइटिक विलियन, ठीक है, बायो कार्बोनेट विलियम, ठीक है, कार्बोनेट विलियम। 41वां का अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जो सब पूछा गया जीवाणु बीमारी को पलिया ज्वर कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को पलिया ज्वर कहा जाता है। 41वां इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा एंथ्रेरेक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 42 नंबर, किस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री आपका जो अभ्यास है ना जिम्सेक्स 24 कहाँ आयोजित किया गया था। ये दोस्तों आपका योकोसुका जापान में आपका इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इस वर्ष दोस्तों, यानी इस वर्ष कहने का मतलब क्या, साल 2024, इसी साल का बात कहा जा रहा है, ठीक है। जापान भारत के बीच जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ ना जिसका नाम था JIMEX 24
कहाँ आयोजित किया गया था? आपका योकोसुका जापान में जो कि पड़ता है, ठीक है। चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉलीपॉप क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर सी हो जाएगा 1897 में स्वामी विवेकानंद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये दोस्तों आपका कोड दिया गया है, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, डायरेक्ट आंसर में बताता हूँ, ऑप्शन इज सी, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो आसान है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन से विकिरणों शरीर के दोस्तों दर्द को राहत पाने के लिए दोस्तों उपयोग किया जाता है? यानी कौन सा विकिरण का राहत के लिए दोस्तों? ये आपका इंफ्रारेड विकिरण हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 46 नंबर, निम्नलिखित में से दोस्तों चेर राजवंश की राजधानी पूछा गया है। चेर राजवंश की राजधानी पूछा गया है, जैसे ये था कुरूर, ठीक है। कुरूर या कुरूर बोल सकते हो, दोनों एक ही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 47 है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर, अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में दोस्तों अंग्रेजों ने प्रतिबंध कर दिया था, यानी बैन लगा दिया था, बैन कर दिया था दोस्तों, के लेखक के क्या है? लेखक का नाम पूछा गया 47। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये, और आपका मोहम्मद वली हसन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का जो पूछा गया सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान भैया कितना है? ये 19% है, ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स है, आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से लेकर 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? ऑप्शन बी हो जाएगा 23.3% से लेकर 37% तक, ठीक है, 49 का मैंने बताया। अब बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की है? ब्रिक्स में दोस्तों पहले आपका पता होगा ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे, अब नया देश जोड़ा गया है। अब पूछा गया 1 जनवरी 2024 को कौन सा अध्यक्षता किस देश ने किया है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा रसिया ने किया है, रूस ने किया है, ठीक है। निम्नलिखित में से फर्स्ट टाइल, जो जमीन पर टाइल्स बनाते हैं ना दोस्तों, लगता है, उसको बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। ये दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। 51वां का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये पूछा गया इस आकृति PQRS में कितने त्रिभुज हैं भैया? इसमें दोस्तों आप लोग देखो 12 त्रिभुज है, आप लोग जोड़ भी सकते हो, गिन भी सकते हो आराम से, ठीक है। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? ठीक है, ये दोस्तों शहरों में अधिक श्रम की मांग, यानी शहरों में ज़्यादा आपका श्रम का मांग है। गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, शहर विकसित हो गए, गांव में अभी भी दोस्तों जो मूलभूत सुविधा है उसकी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 53 का, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 54 नंबर, भारतीय आपका रिजर्व बैंक जिसको RBI कहा जाता है के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए दोस्तों जो हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुपात है ना दोस्तों, मुद्रास्फीति का वो क्या अनुमान है? 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा 4.5%, ठीक है, 4.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? ठीक है, चलिए ये 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी PN ओझा। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? ये दोस्तों आपका PN ओझा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 55 हमने देख लिया, 56 नंबर पर बात करते हैं। किन जीवों में जीवाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? ये हो जाएगा कवक, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंग्रेजों ने दोस्तों राजधानी दिल्ली से कब स्थानांतरित किया था? अंग्रेजों ने दोस्तों राजधानी को दिल्ली से कब स्थानांतरित किया था? 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1911, ठीक है। 58 दोस्तों जोजिला जो आपका सुरंग है ना, निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका जो आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट अकूटी क्रिकेट स्टोरी आप किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया है? मतलब इसका आत्मकथा कौन है? इसका हो जाएगा R अश्विन और दोस्तों आपका S मोंगा, दोनों द्वारा आपका रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां दोस्तों मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था? 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी में, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्य से अलग है? ये दोस्तों अलग पूछा जा रहा है, नर्मदा, बाकी का बहाव नर्मदा का अलग होता है, ठीक है। चलिए 61 हो गया दोस्तों। अब 62 नंबर बात करते हैं, ये मैथ का सवाल है, एक ही मैथ का क्वेश्चन आपको है, इसका 0 आंसर हो जाएगा, मैं फटाफट बता देता हूँ। निम्नलिखित में से प्रथम कृति में तैयार किया गया तत्व पूछा गया भैया, ये हो जाएगा TC आप लोगों ने ट्रेन में भी सुना होगा, जो टिकट जांच करता है ट्रेन क्लर्क बोला जाता है, हालांकि वो TC नहीं है, मैं एक मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, CGTS
SE दोस्तों किसका पूर्ण रूप पूछा गया है 64 नंबर का। इसका जो फुल रूप हो जाएगा क्रेडिट आपका गारंटी एंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, चलिए 65 नंबर देखते हैं दोस्तों। करो और मरो का जो नारा है कब अब दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? ये महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ठीक है, 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। रक्त का जो भाग होता है ना, तरल भाग प्लाज्मा बोला जाता है। देखो आजीवक दोस्तों संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए 67 का। ठीक है, चलिए विचार हम कर लेते हैं। इसमें जो पूछा गया है ना, देखो इसमें से दोस्तों आपका क्या है ना, यहाँ पर सही पूछा गया है। ये आपका 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए बी डी सही है, ए बी डी। यानी दोस्तों ये आपका मखाली को साथ इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। ठीक है, बाकी ए आपका जो आंसर मैं बताया था 67 का बी बताया था दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो बी जो हो जाएगा यहाँ पर ए बी और डी सही है। बी में दोस्तों दर्शन के केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग है, और डी मतलब आजीविकों के बैठक के लिए दोस्तों नियमित सभाएं होती थी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है। जातीय विवेक में जो भेदभाव वाला है ये गलत है। ठीक है, 67 आप लोगों ने देख लिया। ब्राजील के दोस्तों जो मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? यहाँ पर तो बहुत सारा खनिज मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप से अगर पूछा जाए और बताया जाए तो 68 का बी हो जाएगा। लो अयस्क भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है, बिहार का जो प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार, देखो दैनिक पूछा जा रहा है, साप्ताहिक नहीं, कंफ्यूजन मत कर लीजिएगा, दैनिक समाचार पत्र था। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र पूछा जा रहा है। 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना सर्वहितैषी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसकी जो निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है? ठीक है, अंडाकार है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोमेट हो जाएगा। ठीक है, कोमेट। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ये पूछा गया है दोस्तों, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। देखिए उस स्थान का नाम बताया जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का एक चुनावी रैली में बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, और दोस्तों एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू कुक्स, ये नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी पूछ सकता है। उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया, यानी बाल बाल कान से निकल गया था गोली। दोस्तों स्थान का ये पेंसिल्वेनिया में भाषण दे रहे थे, पेंसिल्वेनिया। ठीक है, पेंसिल्वेनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 73 नंबर 2023 में मोबाइल फोन निर्माण में भारत का स्थिति है। दूसरा नंबर पर भारत है, पहला पर चाइना हो गया है। सबसे मतलब पहले पर चाइना है, दूसरे पर दोस्तों भारत हो गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो मोबाइल बनता है ना, पहला नंबर चाइना, दूसरा पर भारत में मोबाइल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शहरों में से कौन सी सीन नदी की? पेरिस सीन, वाटर सीन। पेरिस में जाओगे एफिल टावर देखोगे, एफिल टावर देखोगे तब कहोगे ना कि भैया क्या सीन है। तो ये ध्यान रखिएगा, सीन नदी पेरिस आपका एफिल टावर वहीं पर है। ठीक है, ये ऐसे आप याद कर सकते हो। अगला है दोस्तों भारतीय अब जो रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसको SFB के दोस्तों यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन करने के लिए जो आपका मापदंड है ना, उसमें से क्या है? 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूनतम जो शुद्ध संपत्ति है ना 1000 करोड़, ये आपका रहने वाला है। मतलब 76 का जो आंसर सूची वाला मिलाना है वाला, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। 76 की हम बात करें तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहला का है, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का डी, यानी लाइन से है दोस्तों। ठीक है, स्वदेशी होम आपका जो है ये यहाँ पर मुख्यालय था, यूनाइटेड इंडिया हाउस का, ये देख लो सकते हो। तो ऐसे आपको मिला लेना, डायरेक्ट आंसर में बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा समय ना लगे। मुस्लिम लीग ने दोस्तों मुस्लिम ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? का मतलब ये दोस्तों आपको सी हो जाएगा 16 अगस्त आपका 1946। ठीक है, 16 अगस्त 1946। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? ठीक है, काफी शानदार क्वेश्चन है। 78 नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों, जीवन का जो संचरात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? 79, ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 80 नंबर देखो, ये गौरव बाई दाई और घूमता है, इसका दोस्तों डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, 60 मीटर हो जाएगा। चलिए केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत दिशा में बजट प्राथमिकताओं में दोस्तों जो प्राथमिकता होता है ना, प्रायोरिटी जिसको बोला जाता है, कौन शामिल नहीं है बोला जा रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतत विकास शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किसमें बिहार की भूमि अपवाहित होती है? ये दोस्तों हो जाएगा घाघरा। ठीक है, नदी का नाम बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपका 83 नंबर, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये दोस्तों इसमें मुझे डाउट था, अब ऑप्शन सी मुझे लग रहा है कि दोस्तों आपका सही होना चाहिए। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बी, सी और डी। देखो
जो सद होता है ना, सद वाला ये घास होता है, मरु मतलब रेगिस्तान होता ही है। बाकी दोस्तों आपका ये भी मुझे जो ऑप्शन सी लग रहा है कि ये सही होना चाहिए, आप लोग एक बार चेक भी कर सकते हो। 84 का दोस्तों आंसर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था, तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आपका संपर्क बल पूछा जा रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा चुंबकीय बल, 85 का ए इज द राइट आंसर। चलिए, मोटरसाइकिल के संबंध में बैटरी को मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध, भैया मोटरसाइकिल जो बैटरी का संबंध है जीवन का संबंध सूरज से हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राजा जो आपका प्रसेन के बारे में आप विचार कीजिए और सही आंसर बताना है, ठीक है। इसमें दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, राजा प्रसेन के जहाँ तक मुझे है ना, उनको अपने पिता का नाम विद्युत शक्ति था, उसका अधिकारी बनते, सही है। तो बाकी दोस्तों आप देखो, पहला संस्थापक तो यही था, विद्युत शक्ति था। वास्तविक संस्थापक हो सकता है कि इनको बोला जाए, तो ये भी हो सकता है। और बाकी पुराना उल्लेख मिलता है कि नहीं, ये जानकारी नहीं, तो इसका आंसर आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे है दोस्तों आपका 88 नंबर को, आपका 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा मैं पहले बता देता हूं। अब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पहला का डी, फ्री हिंदुस्तान। दोस्तों ये तारक नागदास द्वारा। इंडियन ओपिनियन का दोस्तों अगर बात करें तो आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वॉइस ऑफ इंडिया का दोस्तों लेखक ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, और बंगाली का दोस्तों हो जाएगा महात्मा गांधी। ऐसे मिलान आपको करना है, ठीक है। 96 है दोस्तों आपका, 89 है दोस्तों, माफ कीजिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन शाह रावत ने दोस्तों मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफाई, तुर्की में दोस्तों 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने। देखिए ये अमन जो शाह रावत है ना, ये दोस्तों आपका 57 kg में दोस्तों आप लोग देखोगे तो वो आपका पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार का निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या आपका प्रतिशत सर्वाधिक था। तो चंपारण तो चर्चा में है नहीं, ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में से दोस्तों कटिहार हो जाएगा आंसर सही। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन किया गया है। 91 का जो हो जाएगा ना शिक्षा में दोस्तों, सबसे ज्यादा बिहार का बजट शिक्षा में। डी इज द राइट आंसर। अब देखो अक्षरों को देखिए दोस्तों, ये आपका 92 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। अक्षरों में वो समूह चुने जो दूसरे से अलग है। समय 3 बढ़ रहा है, वी यू वी डब्ल्यू एक्स, इसमें 2 ही बढ़ रहा है लास्ट में, तो ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 93 निम्नलिखित से वो कौन सा महत्वपूर्ण को आपका जो कोडम और दोस्तों क्रायोलाइट धातु का शक है। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो अगला जो क्वेश्चन है 94 नंबर, मार्च 2024 के लिए दोस्तों बदलाव के बाद विशिष्ट नागरिकों के लिए दोस्तों डाक आपका मतपत्र द्वारा मतदान करने की जो एज है ना, वो दोस्तों आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 85 साल तक, ठीक है। चलिए आगे है, भारत में दोस्तों निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडारण है। तो कोयला दोस्तों आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा भी में पाया जाता है, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 का आपका डी आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों 42वां जो संविधान संशोधन द्वारा कौन सा 2 शब्द आपको प्रस्तावना में जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है हर एग्जाम में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका, किस लोकसभा सीट में दोस्तों भारत के जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी में एक पीजीटीबी में से दोस्तों एक आपका सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान का अपना जो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका प्रयोग किया। दोस्तों अंडमान निकोबार में आपका सोमपेन जनजाति पाया जाती है। मतलब ऐसे ही दोस्तों आप लोग जवाब दे सकते हो, अगर ये सब तामझाम नहीं है तो आप लोग समझ लो सोमपेन जनजाति का आप लोग अंडमान निकोबार में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है 98 नंबर 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दोस्तों 22-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का जो प्रति व्यक्ति शुद्ध आपका जो राज्य घरेलू उत्पादन कितना था। 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा 54,111। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपका 94 आपका 98 हो गया, माफ कीजिएगा 99 नंबर, ठीक है। देखो ये है बस भाई, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए 2024 का जो केंद्रीय बजट है उसमें दोस्तों कौन सा प्रस्ताव मतलब कहाँ पर प्रस्ताव पारित किया। तो ये देखो विष्णुपद जो है वो गया में पड़ता है, डायरेक्ट आंसर मारो ना गया, ठीक है, इतना घुमाने की जरूरत है ही नहीं। निम्नलिखित में से सुमेलित को सही कुटों में दोस्तों आपको बताना है। 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर देखो पहला का बी जवाब है। चलो ऑप्शन बी आपको मिला लेते हैं। ऑप्शन बी देखो खासार दोस्तों ये हो जाएगा आपका इनायतुल्लाह मशरिकी, आप लोग मिला लीजिएगा, आंसर मैंने बता दिया। चलिए आगे है दोस्तों आपका 100 हो गया, ये आपका 101 नंबर। जुलाई 2024 में भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में दोस्तों नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन आपका कोटिवस सिंह किस उच्च न्यायालय के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश थे। 101 का जवाब हो जाएगा जम्मू और श्रीनगर का जो और लद्दाख का उच्च न्यायालय है ना वहाँ पे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 102 नंबर क्वेश्चन है, सिख तीर्थ स्थल
तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसके द्वारा दोस्तों जिसे दूसरे सबसे पवित्र स्थल तख्त माना जाता है, स्थित है। ये दोस्तों आपका पटना हो जाएगा क्योंकि वो पटना साहिब पटना में स्थित है। तो भैया ये आंख मूंद के मारने वाला क्वेश्चन हो गया। अगला है दोस्तों आपका बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में बिहार का कौन सा भैया जिला में मनाया जाता है? 103। जो भागलपुर से होगा उसको ज्ञात होगा, भागलपुर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये दोस्तों आपका है निम्नलिखित में से कौन सी दिए गए तार का प्रतिरोध है? 104 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, R = V बटा में I। ठीक है, चलिए 104 हो गया। 105 पर हम बात करते हैं। ठीक है, 105 आपका 4 हो गया ना, 105 यहाँ पे है। ठीक है, आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद का लाभकारी पद को रोकता है दोस्तों? ठीक है भैया, ये आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 102 का 1/A। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 106 की बात करें, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश का स्थापना किया था? भैया शॉर्ट में बोल देते हैं ना, हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिंबिसार। देखिए रुचिका कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र और भारतीय राजदूत बनने वाली, रुचिका कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में दोस्तों सेवानिवृत्त यानी रिटायर हुई हैं, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? 107 का आंसर हो जाएगा सी। उन्होंने दोस्तों यूनेस्को पेरिस में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व का भार संभाला। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से दोस्तों आपका पूछा जा रहा है उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया आपका है, प्रतिक्रियाएं हैं। 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, बी आंसर 2 और 3 ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण और बिना बुझे चूने के लिए पानी का प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए 109 है, संसद में दोस्तों कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत ये सरकार का बजट प्रस्ताव में खर्चों को दोस्तों जो है ना उसके कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानमंडल में राज्य बजट जो है ना दोस्तों 2024-25 किसने प्रस्तुत किया था? ये भैया सम्राट चौधरी, सभी को ज्ञात होगा। आसान क्वेश्चन है। 100 आपका 10 नंबर हो गया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? ये हो जाएगा भैया मार्च 1912 में दोस्तों। ठीक है, मार्च बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को पूछा भी जाता है ना, आप लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखिए 112 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में दोस्तों नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों वैल्यू सोलर आपका स्थिरांक का मानक आपका पूछा जा रहा है, मान है? 113 का हो जाएगा 1.4 kW प्रति m², किलोवाट प्रति m² मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोकसभा में आलंग भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? ठीक है, देखो ऊपर ही क्वेश्चन दिया गया था 115, देखो 104 नंबर संविधान था ना, 104 वे संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया। देखो ऊपर ही क्वेश्चन ये पूछा गया था, यानी एक क्वेश्चन दो प्रकार से समझ लो, एक अगर आपको ज्ञात होता तो दोनों का आंसर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अगला है 116 नंबर, बिहार दोस्तों 2015 की बिहार सरकार की जो अनुसूचित आपका जो है ना अनुसूची में किस समुदाय को अनुसूचित जाति SC के रूप में दोस्तों वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC की आपका जो सूची है उसमें बदलाव नहीं कर सकते। भैया बिहार पुलिस, मेरा वीडियो देखा होगा ना, ताती तत्व पर काफी बवाल हुआ था। ये जनजाति आसान है, अगर बिहार पुलिस जो बच्चा तैयारी कर रहा था तो ये वाला भाई ताती तत्व पर हुआ था ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 117 की बात करते हैं दोस्तों, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका कार्लोस अल्कराज। ठीक है, अल्कराज। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रथम आपका, देखो यहाँ पर फिर से मैं पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक ही सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्सो दोनों पर 2 बार चढ़ाई की? ये सत्यदीप गुप्ता है। आंसर ए द राइट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 2011 का जो जनगणना है ना भारत में, उसमें बिहार का लिंग अनुपात क्या भैया पूछा है, कितना है? 119 का हो जाएगा आपका 918 प्रति आपका पुरुषों की तुलना में, ठीक है। 120 है, निम्नलिखित में से किसके लिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? 120, ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रकाश को अवशोषित करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे में प्रख्यात हुई? 121 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 122 नंबर दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी मेहनत से दोस्तों मुंह दुख जाता है बताते बताते एक और सोल्यूशन खोजते खोजते, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारों स्थापित की गई थी, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 122 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा, प्रजामंडल। तो जो आपका तालछड़ उड़ीसा ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका 123 पर हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से टेस्ला का समतुल्य है, ये पूछा जा रहा है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए शिशुनाग वंश के दोस्तों जो बाद मगध बिहार पर किस वंश का भैया शासन हुआ था? ये हो जाएगा नंद वंश। शिशुनाग के बाद नंद वंश बिहार पर शासन किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? 125 का सी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए अगला है, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? 126 जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन ए हो जाएगा, वित्तीय वर्ष 2020-21, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो माधवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी। भैया बवाल काटोगे अगर मेरा वीडियो आप लोग फॉलो करते हो। ये क्या बनी है? सब इंस्पेक्टर, SI, दरोगा, प्रथम ट्रांसजेंडर दरोगा भैया, और क्या बोल सकते हो, पुलिस उप निरीक्षक बोला जा रहा है। ये यातायात परिवहन में मत चल जा रहा, पुलिस उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर दरोगा, आसान भाषा में समझ लीजिए। दरोगा के वीडियो में मैंने बताया था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? तो चारा भैया क्या है? एक जायद फसल का उदाहरण है, ठीक है। चलो 129 नंबर देखते हैं। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 के शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार का किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है? 129 नंबर से जमुई भैया चिराग पासवान की पार्टी, देख लो उनकी पार्टी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच जो त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? जो पहले के जमाना की बात हो रही है दोस्तों, ये अफीम था। अंग्रेज भी जानते हो ना अफीम के लिए कितना पागल थे अब अंग्रेज वह सब। निम्नलिखित में से PCRA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। 131 का पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, PCRA का फुल फॉर्म होता है। 131 मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हम। 150 टोटल क्वेश्चन है। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? 9 देश जापान सहित, यानी जापान को लेकर, ठीक है। 132 हो गया। चलिए 133, पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिन्होंने दोस्तों जिनके लिए वर्ष आपका 2024 मई महीने में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म का निर्माता बनी है? 133 का हो जाएगा, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 134 से आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त आपका जो पित्त है ना प्राप्त करता है? 134 का ऑप्शन बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 135 का देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी। वित्त मंत्री आपका वित्त परिषद, ठीक है, माफ कीजिएगा, मंत्री परिषद की संख्या को किस आपका संविधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? सी हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? ऑप्शन बी, अशोक शुक्ला, भारत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? 138, ये 1876 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका जो विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? 139 पूछा जा रहा है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज पर्वत फैला है? ये भैया अब एंडीज जो पर्वत है ना वो किसके साथ फैला है ये पूछा जा रहा है। दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, किसने दोस्तों कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनः विचार हेतु लौटा सकता है? 141 का सी हो जाएगा, कोई समय सीमा नहीं है इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 142। देखो, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है? जिसे दोस्तों अमल कानूनी महिला शक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया। 142 का ऑप्शन हो जाएगा ई रिक्शा चालक है, ठीक है, मतलब ई रिक्शा चलाती है, उसको सम्मानित किया गया है। युवा महिला आरती इनका नाम है, वर्तमान पेशा भैया ई रिक्शा चलाती है, जिसे दोस्तों अमल कानूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? किंग्स चार्ल्स द्वितीय द्वारा मई 2024 में ई रिक्शा चालक है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन सी हो जाएगा अपघटन कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बाम्बो प्लान का वस्तुकार नहीं है? 144 का जो आंसर हो जाएगा धीरूभाई अंबानी, ठीक है। आपका JRD टाटा, श्री राम और दोस्तों JD बिरला ये सब थे। आगे बढ़ते हैं, 145 नंबर। जून 2024 में चंद्रमा का जो अंधेरे हिस्से है ना, डार्क साइड, उस पर मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? चाइना बना भैया, चीन। 145 का बी। गंगा और गंडक नदियों को संगम पर दोस्तों आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला बिहार का सोनपुर में लगता है भैया, सबसे बड़ा एशिया का मेला, आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे है दोस्तों आपका संविधान का जो 10वीं अनुसूची में संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से दोस्तों अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 148 आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? भैया सबसे ज्यादा वायु जो प्रदूषण होता है ना, जीवाश्म ईंधन का जलना। 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सबसे तो होता ही है, लेकिन ये पूछा गया देखो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण? जीवाश्म ईंधन का जलना। बाकी सबसे तो होता ही है, लेकिन प्रमुख पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित अभौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? 149 हो जाएगा दक्षिण का पहाड़ी भाग है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना के लिए दोस्तों एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं। ये जे थॉमसन। टोटल का टोटल 150 क्वेश्चन था, हमने 145 प्लस क्वेश्चन आपको कराया है। 2-4 क्वेश्चन जो हमें नहीं था हमने भैया मना कर दिया कि हमको ज्ञात नहीं है, या आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप लोग कमेंट में ये बताना कि आपका कितना सही हो रहा है। ये सेट आपको मैंने जैसे बताया जी था, बाकी सेट का अलग अलग दोस्तों हो सकता है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो और ऑप्शन लेकिन आंसर तो एक ही होता है ना। चलिए तो आप लोग चैनल से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलती है ना सरकारी भर्ती, उसका अपडेट तो प्रोवाइड करवाती हैं और साथ में एनालिसिस भी करते हैं। धन्यवाद।